हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पे आपको कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं। बेसिकली आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सबको एक साथ लिखो ऐसे 12, 15, 21। अब इन सबको प्राइम फैक्टराइज कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले किससे होगा, 2 के टेबल से। 2 6 जा 12, 15 2 की टेबल में नहीं आता, रहने दो। 21 भी रहने दो। अभी भी 6 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 3 जा 6, 15 और 21 ऐसे रहने दो। फिर 3 के टेबल से होगा, 3 1 जा 3 और ये 5 हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये 5 के टेबल से होगा, 5 1 जा 5 और 7 ऐसे रहने दो। फिर किससे होगा, 7 से, 1। ठीक है, तो जब लास्ट में 1 1 1 आ जाता है तो हम इसका आंसर लिखेंगे। सो एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो एलसीएम कितना आ गया इसका, 420। ओके, अब इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद इनके बीच में जो कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। 15 2 के टेबल से नहीं होगा, 3 के टेबल से होगा। सो 3 5 जा 15। फिर किससे होगा, 5 के टेबल से, 5 1 जा 5। 21 किससे टेबल से होगा, 3 के टेबल से होगा। 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। अब देखो यहाँ पे कॉमन कैसे लिया जाएगा, इसमें 2 है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। फिर देखो 2 तो है, फिर 3 देखो, 3 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मतलब वो तीनों में कॉमन है, तो हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। सो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सो अब हम सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं। इसमें हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। सो ये हो जाएगा 17, 23, 29 ऐसे साथ में लिखो। फिर इसके बाद फैक्टराइज करेंगे। अब देखो आप लोग यहाँ एक चीज़ ध्यान दोगे कि 17, 23 और 29 ये किसी की टेबल में नहीं आते, मतलब खुद के टेबल में आते हैं, ये प्राइम नंबर्स है। तो सबसे पहले हम 17 के टेबल से करेंगे। सो 17 1 जा 17 हो गया। 23 और 29 को ऐसे रहने देंगे। फिर अब 23 की बारी आई। सो 23 भी 23 के टेबल में आता है, तो 23 1 जा 23, फिर कॉमा 29 को ऐसे रहने देंगे। फिर 29 के टेबल से होगा, सो ये 1 कॉमा 1 और 29 1 जा 29, सो ये आ गया 1। सो इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो चलिए इनको हम मल्टीप्लाई कर 11339। ठीक है, अब इनका हम एचसीएफ निकालें तो देखो सिंपल से आपको वैसे ही पता चल रहा है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, जैसे अभी मैं करके भी दिखाता हूँ कि 17 के टेबल से होगा 17 1 जा 17, 23 के टेबल से होगा 23 1 जा 23 और 29 जो है वो 29 के टेबल से होगा 29 1 जा 29। मतलब इनके बीच में कुछ भी है जो है कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा,
तो आप कहोगे जब कुछ कॉमन नहीं है तो ज़ीरो होगा, लेकिन नहीं, ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि इनके बीच में वन तो कॉमन है ना, क्योंकि ये हर मतलब कि वन के टेबल में तो सारे आते हैं, तो इसीलिए इनका HCF 1 होगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका जो HCF होता है वो 1 होता है, यानी उनमें 1 कॉमन होता है। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। सो हमारे पास थर्ड पार्ट में जो नंबर है दैट इज़ 8, 9 एंड 25। तो इनका LCM निकालते हैं। तो इनको लिखेंगे एक साथ 8, 9, 25। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले 8 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 2 4 ज़ा 8। फिर 9 और 25 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते। अभी भी 4 2 के टेबल में आता है, तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 9 और 25 ऐसे ही रहेंगे। फिर 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 9 25। अब देखो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। अब हम 2 का काम तो हो गया, अब 3 से स्टार्ट करेंगे। सो 3 3 जा 9 और 25 3 के टेबल में नहीं आता है, ऐसे ही रहने देंगे। फिर 3 1 जा 3 और 25 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 25 किसके टेबल में आता है, 5 के, सो ये हो जाएगा 5 5 सा 25, ठीक है। फिर 5, ये 1 1 तो चलता ही रहेगा, फिर 5 के टेबल से ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो लास्ट में जब 1 1 सारा हो जाए तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। सो देखो 2 इंटू, कितनी बार 2 है, 1 2 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन नंबर्स का LCM आ गया 1800। ओके, सो ये हो गया इनका LCM। अब इनका HCF निकालते हैं। सो HCF के लिए इनको अलग अलग लिख लो, 8 9 25। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। 9 3 के टेबल से होगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। 25 किससे टेबल से होगा, 5 के, सो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। जब इनमें कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिख देते हैं, इनमें 1 कॉमन है, ठीक है, यानी इनका HCF जो आ गया दैट इज़ 1। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम आएंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे।